जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, दीन दयाल, दीन बंधु, गरीब निवास, करुणा निधान, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव को प्रभु कह रहे हैं कि मृषा न होई वचन मेरा। मेरा जो वचन है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें बाली से युद्ध करना होगा, ताकि हम बाली का वध करके जो हमने वादा किया है कि तुम्हें राजपाट संध्या तक दिलवाएंगे, वो तुम्हें राजपाट में दिलवा दूं, ताकि हमारी बात रह जाए। उसके बाद लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहिया था। प्रभु श्री राम अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए और सुग्रीव को साथ लेकर बाली के महल की तरफ चल पड़ते। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाए निकट बल पावा। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बाली के महल की तरफ भेजा और सुग्रीव बाली के महल के द्वार पर जाकर और बाली को ललकार रहा है। गर्ज सिजाई निकट बल पावा। बाली अंदर से सुग्रीव की गर्जना सुनकर कह रहा है कि इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई, क्यों गरज रहा है ये, अपनी मौत को बुलावा खुद दे रहा है। इसके बाद क्रोध में उठा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनते ही बाली जो है गदा लेकर और क्रोध में भरा हुआ चल पड़ा सुग्रीव से लड़ने के लिए। इतने में उसकी धर्म पत्नी तारा, जो सात्विक और धार्मिक विचारधारा की थी, बाली का पैर पकड़कर कह रही है कि सुग्रीव ऐसे ही नहीं गरज रहा स्वामी, नहीं। सुनु पति जाहि मिलहि सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे स्वामी, जिनसे सुग्रीव मिला हुआ है वो दोनों भाई तेज और बल के भंडार हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। इतने बहादुर हैं वो दोनों भाई। उसके बाद बाली मुस्कुराया। क्रोध में भरा हुआ सुग्रीव की ललकार सुनकर उसके बाद भी बाली मुस्कुराया और तारा से कह रहा है कि तुम महल में रहकर इतनी जानकारी रखती हो कि दोनों भाई कौशलेश हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं, तेज और बल की सीमा है उनके, अथाह बल और तेज है उनमें। और मैं राजा होने के बाद भी कोई जानकारी नहीं रखता, मुझे सब मालूम है प्रिय। और सुनो, कह बाली सुनु भीरु प्रिया। ऐ डरपोक प्रिय सुनो, समदर्शी रघुनाथ। कितनी बड़ी बात है। बाली किसी से नहीं कहा, लेकिन अपनी धर्म पत्नी से अपने दिल की बात कह रहा है। कह बाली सुनु भीरु प्रिया, समदर्शी रघुनाथ। है प्रिय, भगवान श्री राम समदर्शी हैं, सबको बराबर नजर से देखते हैं।
वो किसी में भेदभाव नहीं करते। इसके बाद भी जो कदाचि मोहि मारी हैं, अगर कदाचित वो अपने बाण से मेरा वध भी कर देंगे तो पुण्य हो सनाथ, उसके बाद भी मेरा उद्धार हो जाएगा उनके बाणों से, अगर मेरा वध हो जाता है। तारा चुपचाप बैठी बाली के चेहरे की तरफ देखती रह गई कि इनको सब मालूम है, उसके बाद भी किसी से कुछ नहीं बताते और अपने को कठोर और निर्दयी दिखाते रहते। उसके बाद तारा को समझाकर अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। उसके सामने सुग्रीव एक तिनके के बराबर था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ऐसा समझाकर महाघमंडी बाली अपने ताकत में चूर चल पड़ा सुग्रीव से लड़ने की। और जब बाहर आया सुग्रीव खड़ा है। धीरे उभौ बाली अति तरजा, बाली बिल्कुल क्रोध में भरा हुआ और दोनों भिड़ गए सुग्रीव और बाली और एक ही घूसा मारा। धीरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। और एक मुष्टिक मारा, धरती पर गिर गए सुग्रीव और महान गर्जना किया। मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, महान गर्जना बाली ने की। उसका एक ही मुष्टिक प्रहार सुग्रीव के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। दोबारा हिम्मत नहीं हुई। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। उसके बाद सुग्रीव बेचैन होकर भागा वहां से, क्योंकि मुष्टि प्रहार वज्र के जैसा उसके शरीर पर पड़ा। और आकर प्रभु श्री राम से बड़े क्रोध में सुग्रीव क्या कह रहा है कि प्रभु, मैं बाली के भय से पर्वत पर छुपा हुआ था। आपने हमसे कहा कि हम बाली का वध कर देंगे और तुम चलो लड़ाई करो। हे राम, आपके कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया। जमदूत है मेरे लिए बाली, बाली मेरे लिए जमराज है। बल उसका मैंने तोल लिया, कभी उससे मेरी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज मैंने उसका बल तोल लिया है। यमराज है मेरे लिए। इसके बाद भी, इतना कहने के बाद भी, इतने पर भी आपके आश्वासन पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे, मेरे हाथ उससे लड़ते रहे, जबकि मालूम है कि यमराज है। फिर भी आपके दिए हुए साहस के कारण मेरे बाजू लड़ते ही रहे, लेकिन तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर घूसे पड़ते ही रहे, और आप खड़े खड़े देखते ही रह गए और मेरे ऊपर घूसे पर घूसे पड़ते रह गए बाली के। क्या है प्रभु? प्रभु मुस्कुराए और कह रहे कि एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रमते नहीं मारे सो। एक ही शकल के तुम दोनों हो, मेरी पहचान में नहीं आते। मैं खड़ा खड़ा था, सोच रहा दोनों का बैर निकलने दूं, दोनों भाई ही भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि दोनों सगे भाई हैं, अगर आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद हो सकता है आपस में मिल जाएं, और अगर मिल जाएंगे तो मिलने देने में क्या बुराई है। दोनों भाई ही भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इस पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के हो, इस कारण धोखा खाता था। एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रम ते नहीं मारे। सुग्रीव कह रहा, प्रभु अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बाली से दोबारा लड़ने की।
बस प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, सर्व संपन्न है, सबके मालिक हैं, सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के सर पर बड़े प्यार से हाथ सहलाया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, प्रभु श्री राम ने अपना हाथ सुग्रीव के शरीर पर फेरा। तन भा कुलिस गई सब पीरा, शरीर सुग्रीव का वज्र जैसा कठोर हो गया इतने में, और उसके शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो गई। जैसे ऐसा उसे महसूस होने लगा कि उसने कभी युद्ध किया ही नहीं, बिल्कुल स्फूर्तिवान, ताजा हो गया, उत्साह से भरा हुआ। उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। प्रभु श्री राम ने अपने गले से फूलों की माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। अब प्रभु श्री राम की माला जिसके गले में पड़ जाए, भला उसका वध कौन कर सकता है। माला डाल दिए और अपार बल देकर अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में पठवा पुनि बल दे विशाला, विशाल बल देकर सुग्रीव को और बाली से लड़ने के लिए भेजे। उसके बाद भी पुनि नाना विधि भई लड़ाई, दोबारा फिर सुग्रीव बाली से घोर संग्राम किया। पुनि नाना विधि, अनेक तरीके से लड़ाई हुई, और बिटप ओट देखहि रघुराई, और प्रभु श्री राम पेड़ की आड़ में खड़े खड़े देख रहे हैं। अब आप कल्पना करें कि बाली कितना शक्तिशाली था। प्रभु श्री राम इतना बल देकर भेजे, उसको आशीर्वाद देकर भेजे, अपने गले की माला पहनाकर भेजे, उसके बाद भी बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भय मानी। बहुत छल बल चाल सुग्रीव ने किया, लेकिन बाली फिर भी सुग्रीव पर भारी पड़ा, और सुग्रीव अपने हृदय से हार मान के चुपचाप धरती पर पड़ गया। और धरती पर पड़ गया तो बाली उसका बस वध करने ही वाला था। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भय मान, हृदय से हार मानकर सुग्रीव धरती पर पड़ गया। उसके बाद जैसे ही बाली सुग्रीव का वध करने के लिए तैयार हुआ, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर डोर खींचकर, और तीर सीधा बाली के हृदय में मारा। बाली राम तब हृदय माझ सरतान, उसके हृदय में, दिल में सीधा प्रभु का तीर आर पार। उसके बाद क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु के सामने उनके भक्त का कोई नुकसान पहुंचा दे, ऐसा प्रभु कैसे होने दे सकते। इसलिए प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।